विचार करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सर्ववाही देवताओं की जय, शंकर भगवान की जय, बजरंगबली की जय। वैसे पूरा भागवत ही रसमालय है। स्वाद स्वाद पदे पदे, प्रत्येक श्लोक में रस भरा हुआ है। लेकिन जिस सत्र में रसराज भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य महोत्सव मनाया जाए तो वह सत्र और अधिक रस से परिपूर्ण हो जाता है। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाएंगे। आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा से। 8वां स्कंद मनवंतर वर्णन है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। 14 मनवंतर माने एक 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का बीत जाना है। ब्रह्मलोक का केवल 12 घंटे है। तो 71 चतुर्युग के बाद एक मनवंतर बीतता है। आज जो ब्रह्मा जी के लोक में जो दिन है उसमें जो 14 मनवंतर होने हैं उसमें से 7वां मनवंतर चल रहा है। सप्तम वैवस्वत मनवंतरे संकल्प में बोलते हैं। पूर्व के मनवंतर में सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान जी हरिमेधा ऋषि के घर उनकी पत्नी हरिणी के गर्भ से प्रकट हुए और उसी अवतार में उन्होंने गजेंद्र को बचाया, गज को बचाया मगर से, और इसलिए उनका नाम हरि पड़ा। परीक्षित जी तुरंत पूछते हैं कि बादरायण तत्ते सोतुमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिम् गजेंद्र मोक्ष की कथा मैं सुनना चाहता हूं। गज माने हाथी, और एक होता है मात्रा होता है लंबाई का गज भर। गज पृथ्वी में जितने प्राणी है उनमें बहुत बलवान, थल में जितने प्राणी है उनमें बलवान माना गया है हाथी को। अब हाथियों में भी जो हाथियों का सरदार हो, मुखिया हो, तो और अधिक बलवान, क्योंकि हाथियों में जो परिवार में सबसे ज्यादा उम्र वाला हो वो मुखिया होगा ऐसा नहीं है। जो सबसे बलवान हो उसको मुखिया बनाते हैं। यदि नाती जवान हो जाए, अब बूढ़े दादाजी को कुश्ती की चुनौती दे और हरा दे तो दादाजी रिटायर हो जाएंगे और नाती जो है परिवार का मुखिया हो जाएगा। जो सबसे बलवान होगा वही समूह का मुखिया होगा। गजेंद्र है, इसका मतलब इंद्र माने स्वामी, गजेंद्र माने हाथियों का स्वामी, झुंड का मुखिया। ये जो गजेंद्र है, गजेंद्र मोक्ष केवल गज की कथा नहीं है, गजेंद्र की कथा है। जो सबसे बलवान था, कितना बलवान था, तो हाथी की कनपटी पर एक इंद्रिय होती है और उससे जब वह कामोत्तेजित होता है तो चिपचिपा द्रव बहता है कनपटी के पास से। साल में 1 बार 2 बार 3 बार जब उसकी ऐसी स्थिति होती है, इसको हाथी का मस्त होना कहते हैं, तो उस समय महावत भी उससे दूरी बना लेते हैं। 3-4 दिन 5 दिन का वह जो उनका दौर चलता है, बहुत मोटी जंजीरों में पांव को बांध के किसी बड़े पीपल से बांध देते हैं, दूर से ही उसको चारा देते हैं या कभी कभी जंगल में खोल देते हैं 3-4 दिन के लिए। यह गजेंद्र इतना बलवान था कि 12 महीने उसकी वैसी स्थिति होती है। बहुत बड़ा समूह है, समूह में
हथनियां हैं, छोटे बच्चे हैं, दूसरा और कोई नर हाथी है भी तो इसको चुनौती देने वाला नहीं है। जंगल में चारा की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, रोग का भय नहीं है, शत्रु का भय नहीं है, तो हर प्रकार से अनुकूल जीवन को जी रहा है। जब ये चिंगाड़ता था, जहां तक इसके चिंगाड़ने की आवाज जाए उतने दूरी को सिंह भी छोड़ देते थे। कहीं गजराज आसपास है, नाराज हो जाएगा तो कहीं मसल न दे, तो सिंह भी उतने दूर से दूरी बना लेते थे। तो जहां पर वो हाथी रहे उसके 1-2 किलोमीटर तक भी सिंह आते नहीं थे। तो छोटे पशुओं के लिए अच्छा मौका रहता था। हिरण है, खरगोश है, आराम से चलो, यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, कोई हाथ लगा के हमला नहीं करेगा, शेर भालू चीता आदि। तो जहां जहां वो हाथी रहे वहीं वहीं खरगोश हिरण भी घूमे। अब हाथियों का ही इतना बड़ा झुंड है, जिधर जाए उधर चारा सब 2-4 दिन में पूरा साफ कर दें और उसके बाद फिर किसी नए दिशा में चले जाए, फिर किसी नए दिशा में चले जाए, तो फिर भी न चारा कम हुआ न पानी कम हुआ। और ये रहते कहाँ थे? क्षीर सागर के बीच में एक द्वीप था, त्रिकूट पर्वत भी कहा गया है। आसे मनोराजन त्रिकूट विस्तृत क्षीरो नामृत श्रीमान योजनायुक्त मुस्मृत। क्षीर सागर में वो द्वीप था और उस द्वीप में पर्वत भी था और 3 शिखर थे, इसीलिए उसको त्रिकूट कहा गया। कूट माने शिखर, चोटी। अब इसमें 3 शिखर थे, तीनों का रंग अलग अलग, तो लगता था कोई चांदी का है, कोई तांबे का है, कोई लोहे का है, अलग अलग रंग के कारण ऐसा लगता था। उसमें झरने हैं, तालाब हैं, वृक्ष हैं, घास है, तो हाथियों के लिए, पशुओं के लिए चारा और पानी की कमी नहीं। उसी वन में निवास करने वाला वो गजेंद्र एक दिन अपने परिवार के साथ एक नए दिशा की ओर बढ़ा, नए दिशा में गया। अब हाथी की कथा को भागवत जी में स्थान क्यों मिला होगा? इस कथा से हमें भला क्या सीख मिलनी है? तो हाथी है हम सब जीव जो, और हमारा परिवार ही हाथी का समूह है, और हमारी जो धन संपत्ति है वही चारा और पानी है, कोई शत्रु नहीं है। राजा का भय नहीं, लोगों का भय नहीं, सब अनुकूल ही अनुकूल। तो जीवन में जब अनुकूलता ही अनुकूलता आती है ना, तो एक प्रतिकूलता जीव से हो जाती है, वो भगवान को भूल जाता है, मृत्यु को भूल जाता है। सबको हमेशा दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को पूजे श्री भगवान। मृत्यु और भगवान, इन दोनों को याद रखेंगे तो माया मोह में नहीं फंसेंगे। अब दोनों को भूल गए तो निश्चिंत होके अपने घर परिवार धन संपत्ति इसमें खोए रहते हैं। इनको छोड़ के जाना है, साथ छूट जाएगा, ये स्मरण बना रहे तो आसक्ति ना हो। गजेंद्र भूला हुआ है दोनों को। हाथी तो हम सब हो गए, हमारा परिवार ही हाथी का समूह है, और हमारा घर ही तालाब है। और उसमें जैसे हाथी जल क्रीड़ा करता था, वैसे ही हम स्त्री पुत्र आदि के संग क्रीड़ा करने में मगन रहते हैं, जीवन जीने में मगन रहते हैं। अब मगर कौन है? काल ही मगर है, और सभी घरों में, सभी तालाब में मगर, काल रूपी मगर का वास है। अब पता नहीं कब किसको झपट्टा मार के वो खा ले। ये कोई सूत्र नहीं है उसके पास, फार्मूला नहीं है कि, या नियम नहीं है कि सबसे बड़े को मैं पहले पकड़ूंगा। ऐसा होता तो हम लोग निश्चिंत रहते हैं, हमारे ऊपर में भी 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, अभी हमारी बारी नहीं आएगी। लेकिन शिकारी की मर्जी, वो चाहे बड़े को पकड़े, चाहे बीच वाले को पकड़े, चाहे छोटे को पकड़े। तो हम निश्चिंत नहीं रह सकते कि अभी हमारी बारी नहीं आई, कभी भी हमारी बारी आ सकती है।
और ये नियम भी नहीं है कि 100 साल में ही, कि 80 साल में, कि 70 साल में, कि 50 साल में। वो तो शिकारी की मर्जी, चाहे तो 6 महीने में ही ले जाए हमको, 6 साल में ले जाए। तो हमेशा सजग रहने की आवश्यकता है। काल रूपी मगर से हाथी मृत्यु को भूला हुआ था, जब तालाब में गया परिवार के साथ, जल क्रीड़ा करने लगा, उसी समय काल रूपी मगर ने उसको पकड़ लिया। तत्रैकदा तत्किरीटांगनाश्रया करेण निर्वाणयूथ पश्चरण। जब काल रूपी मगर ने हाथी को पकड़ा तो हाथी पहले तो अपने ही बल में बड़ा अभिमान था, ये छोटे जीव मेरा क्या बिगाड़ेगा, अभी इसको मैं थलभार में खींच लेता हूं और पांव से कुचल दूंगा, इसका कचुआ निकाल दूंगा। मगर भी समझ गया अगर थलभार में ले लिया तो पीस ले जाएगा। तो अपने अपने घर में सब बलवान होते हैं, पानी में मैं बलवान हूं, इसके पांव जमीन में मत टिकने पाए, नहीं तो हाथी मेरे नियंत्रण में नहीं आएगा, भाग जाएगा, मुझको मार देगा। तो गहरे जल में इसको खींच के रखो, इसीलिए हाथी अपना बल दिखा नहीं पाया। पानी गहराई अधिक थी, पांव हिलाते रह गया, जमीन को छू नहीं पाया, और ये मगर उसको खींचने लगा। दोनों लड़ते लड़ते बहुत समय हो गया, दोनों को लड़ते हुए। समा सहस्त्रम जगमन महीपते, ऐसा लगा मानो 1000 साल हो गया है लड़ते लड़ते। इतना लंबा समय, कभी कभी सांकेतिक भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। बहुत लंबा समय हो गया ऐसे लगा, लड़ते 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 हाथी एकदम थक गया, अब शरीर में शक्ति नहीं रही। अब लगा कि मैं नहीं बचूंगा लगा, तब उसने अपने परिजनों की ओर देखा, परिवार वालों को भी कर्तव्य बोध हुआ, कहा खींचना है थोड़ा बहुत। हाथी को बहुत बड़ा बनाया भगवान जी ने, लेकिन पूंछ को बहुत छोटा बनाया उसके हिसाब से। हाथी यदि गड्ढे में गिर जाए ना तो पूंछ पकड़ के खींचते नहीं बनेगा, तो पिछली टांग में सूंड लपेट के खींचने लगे, फिर भी नहीं खींच पाए। जब मगर ने पूरा जोर लगाया तो 1-2 उसके बेटा नाती भी खींचाने लगे। कहा दादाजी तो बूढ़े हो ही गए हैं, अभी इनको मरने दो, इनके साथ हम लोग थोड़ी मरे, हमको तो अभी बहुत अभी जीना है। तो छोड़ दिए, अब बच जाएंगे तो आ जाएंगे, या नहीं तो अब जो होना है हो जाएगा। गजेंद्र जब संसार से निराश हो गया, अपने आप से निराश हो गया, तब उसने भगवान की शरण ली, भगवान को पुकारने लगा। अब पुकारा भी है तो संस्कृत श्लोकों में पुकारा। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृते जजाप परमं जाभ्यम प्राग्जन्मनियमशिक्षितम्। पिछले जन्मों में जो संस्कृत श्लोक याद किया था, उन्हीं श्लोकों से गजेंद्र भगवान को पुकारने लगा। अब हाथी को भी संस्कृत श्लोक आ गया, हम लोगों को ना आए तो लज्जा की बात है ना। संस्कृत श्लोकों में हाथी ने भगवान की स्तुति की है। नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम् पुरुषाया विबीजाय परेशाया विधीमहि। गजेंद्र मोक्ष अलग से पुस्तिका के रूप में मिल जाती है, गीता प्रेस से प्रकाशित। इसका पाठ करें तो बड़े से बड़ा संकट टल जाता है, और ऋण अधिक हो जाए, ऋण जाल में हम रहने लगे, तो भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। सवेरे इसको बिना नहाए भी पढ़ सकते हैं, उठे या बिस्तर में ही बैठे फ्रेश होने से पहले, फ्रेश होने में नहाना पड़ेगा, तो इसका पाठ करना चाहिए। जैसे काल रूपी मगर से हाथी को बचाया भगवान जी ने, वैसे ही हमें भी बचाएंगे। सुंदर संस्कृत श्लोकों में हाथी भगवान को पुकारने लगा। अच्छा, हाथी पुकारता है तो इसमें विलक्षणता है। पहली बात तो किसी भी देवता का नाम नहीं लिया है। अब डूब रहा है तो बचाओ बचाओ बचाओ, जो देखे उसी को दौड़ के जाना चाहिए बचाने के लिए। लेकिन
बाकी सब देवता सोचते रह गए। ब्रह्मा जी सोचते एक बार मेरा नाम ले दे तो मैं भी जाके बचा सकता हूं। ऐसे ही दूसरे देवता भी सोचने लगे। लेकिन वो गजेंद्र क्या कहता था, जो भी संसार में सर्वोच्च शक्ति हैं वे मुझे आके बचाएं। तो बाकी सब समझा गए, हम तो सर्वोच्च नहीं, हमारे ऊपर भी कोई और है। अंत में भगवान विष्णु गरुड़ जी को बुलाए, कहा चलो जल्दी तैयार हो जाओ। तो मैं तैयार हूं प्रभु, चलिए आप बैठिए, कहाँ जाना है? बोले 6 सागर जाना है। भगवान जी उछल के बैठ गए गरुड़ जी के पीठ पर। गरुड़ जी ने कहा इतनी हड़बड़ी में आप कभी नहीं होते, आज बात क्या है? बोले एक भक्त डूब रहा है, जल्दी से, आज तुम्हारे गति की परीक्षा है। अब मैं तो मन की गति से उड़ता हूँ, आप सोचो पहुंचा देता हूँ। तब फिर भी आज परीक्षा है, जल्दी चलना है। अब गरुड़ जी के पीठ पर बैठ गए, चक्र को तुरंत बुला लिया पहले से, वहां जाके याद करना न पड़े। लक्ष्मी जी ने इतना ही पूछा कहाँ जा रहे हैं? ये उत्तर दिए गजराज। आगे बोलना चाहते थे कि डूब रहा है उसको बचाने जाना है, लेकिन गज कहा तो भगवान बैकुंठ में थे और राज कहा तो हाथी के पास पहुंच गए, इतनी जल्दी थी। बाकी बात यही आगे कहा उन्होंने। अब जब भगवान जी आ गए तो हाथी सोमतः सरस्युर्बलेन गृहीत आत्मो दृष्ट्वा करुणमति हरिं खगपात चक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरम् गिरमाह पृच्छाम् नारायणाय गुरो भगवन् नमस्ते। हाथी बहुत बलवान होता है, लेकिन आज ये लड़ते 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 इतना कमजोर हो गया है कि भगवान जी आए हैं तो उनके दर्शन करने के लिए पलकों को उठाने में परिश्रम करना पड़ा, हाथी को जोर लगाना पड़ा। ले देके आंख खोल के भगवान का दर्शन किया। अब भगवान जी आए हैं तो फूल चरणों में अर्पित कर दो। तो आसपास देखा तो कमल के फूल खिले हुए थे तालाब में, तो एक कमल के फूल को सूंड में लपेटा, तोड़ने के लिए भी जोर लगाना पड़ा। कमल के फूल को छोटा बच्चा भी तोड़ दे, लेकिन वो हाथी इतना थक गया था कि बहुत जोर लगाया तो कमल के फूल को तोड़ पाया और भगवान जी के चरणों में अर्पित किया। इधर भगवान जी ने चक्र का प्रयोग किया और मगर को 2 भागों में छीन दिया। ये जो मगर था ये पिछले जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था, छोटा बालक था, तालाब में नहा रहा था। उस तालाब में मगर भी थे और देवल नाम के ऋषि उसी तालाब में नहा करके दोनों अंजलि में जल भर करके भगवान सूर्य को अर्पित कर रहे थे। और उसी समय ये हुहू नाम का बालक जल के भीतर ही भीतर गया और महात्मा के पांव पकड़ लिए। अब उस तालाब में मगर भी थे। महात्मा जी को लगा कोई मगर होगा तो डर के मारे खूब चीखने चिल्लाने लगे। तब ये लड़का जल से बाहर निकला और ताली पीट पीट कर हंसने लगा। खूब आनंद आया, आपको डरा दिए डरा दिए। महात्मा जी की तो सांस ही ऊपर नीचे हो रही थे। थोड़े सामान्य हुए तो कहते हैं मगर बनने का बहुत शौक है, जाओ मगर ही हो जाओ। पानी में डरा रहे थे तो उसको मगर बना दिया। कहा इतने बड़े महात्मा का पैर ही तो पकड़ा हूं, यही मेरा अपराध हो गया। कहा महात्मा के पांव पड़े होना तो कल्याण ही होगा, मगर बनने के बाद भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। भगवान आएंगे या तुमको मारेंगे या तुमको मुक्ति देंगे। तो उसकी मुक्ति हो गई। अब हाथी कौन था? ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा, पिछले जन्म में राजा था। राजा हो गया था लेकिन इसको मन लगता नहीं था। तो सवेरे सब मंत्रियों को काम समझा देगा, तुम लोग निपटा लेना, और जंगल जाके किसी पेड़ के नीचे बैठ जाए आंख बंद करके, दिन भर भजन करेगा। आंख बंद करके ये भजन कर रहे थे और उसी समय अगस्त ऋषि उसी रास्ते से जाने लगे। 10-5 शिष्य भी साथ में थे, मंडली भी साथ में थी। तो राजा आंखें बंद होने के कारण, भजन में लीन होने के कारण महात्माओं को देख नहीं पाया, किसी को प्रणाम नहीं किया। तो अगस्त ऋषि नाराज हो गए, कहा मुझको प्रणाम नहीं करता, ये प्रणाम करने के डर में ही आंख मूंद के बैठा है। तो
उसको शाप दे दिया, जाओ हाथी हो जाओ। तो राजा ने आंखें खोली, कुछ बोले क्या महाराज, और तुमको हाथी होने का श्राप दिया हूं, मेरी गलती क्या है महाराज? कहा तुम मुझको प्रणाम नहीं किए, यही तुम्हारी गलती है। बोले प्रणाम नहीं किया, ये गलती हो गई। देखता और प्रणाम नहीं करता तो एक बार गलती भी मान लेता। मैं तो आपको देखा ही नहीं, मैं तो भगवान का भजन कर रहा था, अब बोल दिया तो बनना पड़ेगा, तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? कहा चलो भगवान को याद कर रहे थे ना, तो वैसे ही भगवान को याद करना, वे आएंगे अब तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। जब मगर पकड़ लेगा तो भगवान को पुकारना। तो इस प्रकार इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, ये हाथी बना, और गोहू नाम का जो गंधर्व था वो मगर बना। अब दोनों की मुक्ति हो गई भगवान जी का दर्शन करके। हाथी ने, गजेंद्र ने अपनी स्तुति में एक बात और कही कि मुझे इस मगर से बचाओ, ये नहीं कहा, न मुझे इस समुद्र तालाब में डूबने से बचाओ, ये भी नहीं कहा, मुझे भाव सागर में डूबने से बचाओ कहा। यह स्तुति हम सबके लिए भी समान रूप से उपयोगी है कि हम तालाब में नहीं, भाव सागर में डूब रहे हैं, भाव सागर से पार लगाओ, ये भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार गजेंद्र और मगर, इनके पूर्व की भी संक्षिप्त चर्चा हो गई। दोनों मुक्ति पाके वैकुंठ लोक पहुंच गए। वैकुंठ लोक पहुंचे हैं तो इन दोनों ने कहा प्रभु हम वैकुंठ में क्या करेंगे बताओ? अब वैकुंठ में कुछ करना ही नहीं, बस मौज ही मौज है, आराम करो। कहा नहीं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ सेवा करना चाहते हैं। यहाँ तो कुछ काम ही नहीं है, झाड़ू पोछा भी नहीं करना है, बर्तन भी नहीं मांजने, यहाँ तो हर काम संकल्प से हो जाता है। तो प्रभु कुछ तो काम दीजिए, अब तुमको कोई काम दिखे तो कर लो। देखा इतना बड़ा महल है और दरवाजा है, प्रवेश द्वार है, लेकिन कोई चौकीदार नहीं है। तो दोनों कहते हैं गज और द्वार, हम आपके महल में चौकीदार हो जाते हैं, द्वारपाल हो जाते हैं। तो यही दोनों ही जय और विजय बने हैं। आनंद रामायण में इसकी कथा है, जय और विजय बन गए गज और राही। तो ये गजेंद्र मोक्ष की कथा है। इसलिए हम लोग भी भजन के माध्यम से भगवान जी को याद करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद मेरो है गोपाल।